मज़दूरों का दर्द महसूस कर सकती हूँ मैं आपके साथ बात करने के बाद, और जो तमाम वीडियोस देखी, पिछली कुछ वीडियोस नहीं और पुरानी वीडियोस भी आपकी वायरल हो रही है, सिस्टम के सताए हुए हैं। कौन सी ऐसी परेशानियाँ देखी हैं, क्या दर्द आपने महसूस किया है? मैं कहता हूँ कि मैं क्यों देखूँ, आप ऐसे थोड़ी ना चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप जाइए ज़मीन पे देखिए कि महिलाओं को 6,000 क्यों मिल रहे हैं, दिल्ली में 8,000 क्यों मिल रहे हैं, स्केल तो 18,000 के। कितना बड़ा अंतर है। यही तो नेता आके कहते हैं हम आपके जीवन को बेहतर कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। जब हम सवाल करें तो कहो कि दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है, इंटरनेशनल है। क्या कहा जा सकता है, समझने की का फेर है बस। हमारी मांगे गलत नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो मजदूर इस देश के लिए अपनी हड्डी मांस पेशियाँ सब लगा दे रहा है, उसको उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि तुम मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें दिलाना है। बहुत मज़दूरों को आपसे उम्मीदें हो गई हैं आप? और मुझसे क्या उम्मीदें होंगी। हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सड़कों पे रहा हूँ। सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। आदम गोंडवी कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अगर गलती बाबर ने करी तो जुम्मन का घर क्यों जले। इस नाजुक दो टाइम पे जज्बात को मत छेड़िए। इस तरह की राजनीति सत्ता हित में ठीक है, देश हित में नहीं है। इतनी समझ कहाँ से आई? क्योंकि एक होता है कि एक सिस्टम होता है, आप तालीम से सीखते हैं, आप स्कूल नहीं गए, आपके आसपास के लोग ज़्यादातर काम में मशगूल हैं, तो ये समझ कहाँ से आई पॉलिटिक्स की? कहाँ से आपने सीखा, कैसे वो इंटरेस्ट आपका जगा? मैं बताया कि मैं चढ़ती जवानी में वो 3 जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद उसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ा और मैं आंदोलनों से लगातार जुड़ गया। फिर जिस तरीके से मेरे सामने जो आंदोलन आते रहे, मैं काम धंधों को छोड़ के उन आंदोलनों में जाने लगा। और CNRC आंदोलन में इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्षरता रोड पे थी। आपने देखा, देश ने देखा जिस तरीके से सरकार ने उस आवाज़ को दबाने कुचलने की कोशिश करी, और वो गांधीवादी तरीके से पूरे देश में हर जगह बैठे, कहीं हिंसा नहीं हुई। और जहाँ हिंसा हुई है वो वक्त बता देगा कि उस हिंसा के दोषी कौन है। प्रियम्बल को कैसे समझा? वो वर्ड्स जो थे वो मेरे जहन में बार बार आते हैं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, वो ज़रूर आप बताएं। देखिए, किसी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से सबको सम्मान दे। इंसान का पहला इंसान से फ़र्ज है कि कुछ ना दे सके तो यार सम्मान तो दे ही दे। प्यार से बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ या आ जाओ या चले जाओ, थोड़ी सी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो कहने का मतलब ये था, जिस तरीके से पुलिस ने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जी आए और उन्होंने पुलिस, देखिए मैं जानता हूँ दरोगागिरी नरमी से, दुकानदारी नरमी से और दरोगागिरी गर्मी से चलती है। अगर पुलिस अपनी अकड़ में ना रहे तो पुलिस माने कौन? तो वो तो अपने, लेकिन वो एक संवैधानिक दायित्व में बने हुई एक संस्था है जिसका काम इस देश की अंदरूनी सुरक्षा को बेहतर करना है, दमन करना नहीं, लोगों की आवाज़ दबाना नहीं है, सरकारें के इशारों पे काम करना नहीं है। सरकारें तो आती जाती हैं, निष्पक्ष हो गए। इनसे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने इस तरीके से नहीं किया था।